हेलो दोस्तों। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर था उसको मैं फिलहाल ही इंड किया हूँ। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा हो तो ऑब्वियसली इस वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है ना वो फुल है मतलब वन शॉट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट है। अब देखो, अगर इस चैप्टर को अगर हम डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहली बात आता क्या है ना कि आप क्या देख रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहली बात ये जानेंगे, तब हम ह्यूमन के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है। लेकिन जनरली इस चैप्टर में हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन देखेंगे कि ह्यूमन में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। हाँ देखो, बोलने की तरीका थोड़ा स्पीड हो रहा है तो देख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन इट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे कि ह्यूमंस की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रहा है तो ह्यूमन की बात करूँगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि प्लांट की बात कर ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये भी तो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फिर फंजाई हो गया, etc. There have two types. First is sexual reproduction. देखो, अभी फिलहाल हम नोट का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे हम नोट नहीं दूंगा। अगर नोट लेना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा आपको उसमें, जहाँ पे आपका पूरा पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है सारे मिल जाएंगे वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। फिलहाल यहाँ पे हम कोई नोट नहीं करवाऊंगा, नोट आपका डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिर्फ दिखाऊंगा कैसे होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। लाइक टू पेरेंट ना, लाइक एक मेल गैमेट होगा, ऐसे दिखाता हूँ। टू पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें टू पेरेंट इवॉल्व होंगे, इवॉल्व्स फॉर्म्ड न्यू ऑर्गेनिज्म, और बट इस केस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। ओनली वन पेरेंट इवॉल्व, ओनली वन पेरेंट इवॉल्व प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि इस चैप्टर में मुझे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई नीड नहीं है। अगर नीड होता तो मैं बता सकता, चलो बता ही देता हूँ। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इवॉल्व होंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, ये मैंने बताया। तो ये जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले बडिंग आता है, फिर फ्रेगमेंटेशन आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, फिर आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है, वेजिटेटिव
प्रोपैगेशन। फिर आपका इसी में पार्थेनोजेनेसिस आता है, जेनेसिस, और लास्ट आता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू दूंगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहला आता है बडिंग। तो कुछ ईस्ट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, उसमें ऐसे बड निकलेगा। जैसे कि ये मान लो बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का पहले ये न्यूक्लियस था। ओके, ये न्यूक्लियस क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हो के ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस ऐसे हो गया, इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक, मतलब न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो गया, ऐसे करके डिवाइड हो गया। तो दो न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो गया और इसी दो न्यूक्लियस से दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हो गया। देखो पेरेंट एक ही था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पेरेंट एक ही था, बट फॉर्मेशन हो गया ना न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया बर्ड के द्वारा। ये क्या था, बर्ड था, ऐसे बर्ड निकलेंगे और पहले ऐसा बर्ड था और ये बर्ड बड़ा हो गया तो दोनों बर्ड आपस से निकल के सेपरेट हो गए। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। कुछ जैसे कि आप देखते होंगे छिपकली को। छिपकली क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो छिपकली बनाने तो आता नहीं है, फिर भी देखता हूँ। ऐसे मान लो कि छिपकली था, इसका पूछ था। क्या होता है ना कि जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो छिपकली का कभी कभी मान देखते होंगे कि इसका पूंछ कट गया होगा, या कभी इसका जो रीढ़ का मेन पोर्शन है, मिडिल पार्ट है, वो कट जाता है। तो फिर भी जैसे कटने के बाद भी ये जो छिपकली है एक न्यू, मान लो कि इसके पूंछ से कटा है तो इस पूंछ से एक न्यू छिपकली बन जाएगा, ठीक। और ये एक छिपकली तो पहले से ही था, एक पूंछ खुद बना लेगा, यानी एक छिपकली से दो छिपकली बन जाता है। ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन के पार्ट। फिर आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो कुछ ऐसे जैसे कि पोटैटो के बारे में बात करता हूँ, आलू की। तो आलू जो था ना, आलू, इसमें कुछ आई निकलते हैं, कुछ आई निकलते हैं और इसी आई के अकॉर्डिंग बहुत सारे पोटैटो कन्वर्ट हो जाता है। ये भी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का एग्जाम्पल है पोटैटो। इसमें और आता है प्याज भी आता है। देखो पहले पेरेंट एक था और न्यू पेरेंट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। सबसे मोस्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, वो है आपका पार्थेनोजेनेसिस। देखो पार्थेनोजेनेसिस के अगर हम डिस्कस करना चाहूँ, बहुत बड़ा पहले हम बाइनरी फ्यूजन की बात करता हूँ। देखो कुछ अमीबा होते हैं ना, अमीबा ये क्या करता है कि वो अपना जो फूड का ग्रहण है ना, वो एक ऐसे करके अपना कुछ पार्ट को डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट हो के इसका एक पार्ट ऐसे, और जैसे कि देखो ये एक था, ये ऐसे करके डेवलपमेंट हो के दो बन जाएगा और फिर ये सेपरेट हो जाएगा, एक अमीबा से दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया आपका बाइनरी फ्यूजन। जो कि सबसे पहला, सबसे अच्छा जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है ना, वो है आपका पार्थेनोजेनेसिस। इसको अच्छा से समझने में फायदा है, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, यानी किसमें, प्लांट में। जैसे कि देखो क्या होता है कि हनी बी देखे होंगे, हनी बी, इसमें 3 तरह का हनी होता है। एक होता है क्वीन, टूवेन होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब ये कि ऐसा जो क्वीन होता है ना, वो फर्टाइल इसलिए होता है क्योंकि वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, प्रोडक्शन दे सकता है, तो उसी को फर्टाइल कहते हैं। यानी फर्टाइल वो होगा जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। एक होता है वर्कर्स, और ये भी टूवेन होते हैं, लेकिन ये वर्कर्स है तो ये फर्टाइल नहीं होगा, ये स्टेराइल होगा। स्टेराइल मतलब ये वर्क करने वाला होगा, किसका वर्क करने वाला, तो क्वीन का।
एक और होता है जिसका नाम है ड्रोन। ये एन नेचर के होते हैं, ये भी फर्टाइल होता है, ये भी फर्टाइल होता है। और सबसे पहली बात ये क्या है, ये फीमेल है और ये भी फीमेल है, बट ये मेल है। तो हनी बी के केस में थ्री तरह का यानी थ्री टाइप्स का हनी होते हैं। एक क्वीन होता है, एक वर्कर्स होता है, एक ड्रोन होता है। क्वीन जो है वो फीमेल होते हैं और जो ड्रोन है वो मेल होते हैं। तो इसमें प्रोडक्शन कैसे होता है, ये कैसे अपना न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। देखो क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं क्वीन, चलो फिर से दिखाता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ है, इसको समझना चाहिए। ये क्वीन था और ये ड्रोन था। क्वीन क्या है, फीमेल है और ड्रोन क्या है, मेल है। तो ये क्या था, 2n था, ये भी 2n नहीं, ये n था। तो सबसे बड़ी बात यह है ये कि 2n है ना, तो ये दो गैमेट को फॉर्म करेगा। 2n है, इसका मतलब दो गैमेट को फॉर्मेशन करेगा। एक इधर गैमेट बन जाएगा, ये एन गैमेट, यहाँ पर भी एन गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ड्रोन एन है तो एक ही गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, वो एन है। अब ये जो गैमेट है ना, जब ये दोनों गैमेट आपस में फॉर्म करके वैसे देखा जाए तो ये भी न्यू गैमेट, ये भी दो टाइप्स के न्यू गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये भी टू टाइप्स के गैमेट का फॉर्मेशन करता है। जब ये गैमेट इसके फॉर्म करेंगे तो कभी मान लो कि ये क्वीन बन गया। क्वीन तब बनेगा जब ये रॉयल जेली को फूड में ग्रहण करेगा। रॉयल जेली, रॉयल जेली। ये क्वीन क्यों बना, क्योंकि ये जो एम्ब्रायो था, ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, ये जो न्यू हनी बी है, ये रॉयल जेली को फूड में ग्रहण किया, इसलिए ये क्वीन बन गया। अब ये जो देख रहे हैं, जब ये इससे फर्टाइल होंगे तो न्यू हनी बी का प्रोडक्शन करेगा और ये हो सकता है वर्कर्स हो। अब ये वर्कर्स होंगे, देखो दोनों तो है 2n ही होंगे तो दोनों 2n ही, इसमें कोई रोकने वाली बात नहीं है। लेकिन ये अगर ज़्यादा रॉयल जेली को फूड में ग्रहण किया तो ये क्वीन बन गया। ये कम रॉयल जेली को, ये मान लो कि रॉयल जेली को फूड में ग्रहण किया ही नहीं तो ये वर्कर्स बन गया। अब देखो यहाँ तक तो इसका प्रोसेस ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जिस कंडीशन में ये जो आप देख रहे हैं ड्रोन एक न्यू गैमेट का फॉर्मेशन करता है और इसी एक गैमेट के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है और वो डायरेक्ट क्या बना देगा, ड्रोन से क्या बना देगा, ड्रोन बना देगा। और ये ड्रोन फर्टाइल होंगे एंड नेचर का होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं एक गैमेट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, यही कहलाता है आपका पार्थेनोजेनेसिस। नोट करना है तो कर लीजिए, अन्यथा मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो अभी फिलहाल देखता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या होता है, योगदान होता है। बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन, इसमें क्या होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें जाइगोट फॉर्म्ड होंगे और
जो वेरिएशन है ना, चेंजेस जिसको बोलते हैं, वो चेंजेस इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखेंगे। तो चेंजेस या वेरिएशन अकर्स ऑल्सो, वेरिएशन अकर्स, इसी में वेरिएशन दिखेगा। देखो चलो जब इसका बात किया हूँ, और सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 2 पेरेंट इवॉल्व होंगे, 2 पेरेंट इवॉल्व। टू पेरेंट जिसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो दिखाता हूँ, मेल फीमेल, ये मेल है, फीमेल है। मेल ये भी ट्वेन होंगे। इसमें क्रोमोसोम कितना होगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ट्वेन होगा। तो इवॉल्व होंगे। सबसे पहली बात, जब इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें 2 गैमेट बनेंगे, यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ पर भी 2 गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कि एक गैमेट यहाँ एन बना, एक गैमेट यहाँ एन बना, ये गैमेट यहाँ एन बना, ये गैमेट यहाँ एन बना, दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा और 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर भी 2n बन गया, यहाँ पर भी 2n हो गया। अब ये गैमेट हो सकता है मेल हो और ये गैमेट हो सकता है फीमेल हो। तो देखो क्या था, एक मेल था एक फीमेल था, होना चाहिए मेल फीमेल, बट कैसा क्या हुआ, एक या तो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो ये क्या हुआ, वेरिएशन है ना। और वेरिएशन नंबर क्रोमोसोम में भी आएंगे, उसके कैरेक्टर में भी आएंगे। कुछ वेरिएशन जो है ना सिमिलर होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ वेरिएशन सिमिलर होते हैं, बट जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है ना, एक्सटर्नल एवोल्यूशन उसमें चेंजेज होंगे। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि अभी हम देख रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, और देन इसका डिस्कस और एक्सप्लेन भी करना है।